आला सतह वफ़द दुबई से रवाना, कुछ देर में पाकिस्तान पहुंचेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। आईसीसी का इजलास भी आज होगा। सदर बीसीबी चेयरमैन पीसीबी के हमरा वर्चुअल शिरकत करेंगे। बसंत के तीसरे और आखिरी रोज भी जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो खरोश उरूज पर। मौज मस्ती और पेचे लड़ाने के फाइनल राउंड, वक्त कम, मुकाबला सख्त। गुजरते हर घंटे के साथ गहमा गहमी में इजाफा होने लगा। फिजा में बोकाटा किनारों की गूंज, नीला आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। शहर की रंगीनियां देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मंचरों का ढोल की थाप पर रक्स, लिबर्टी चौक पर शहरियों का रश। लाहौर में रात 12 बजे के बाद जो पतंगे उड़ाएगा पकड़ा जाएगा। लाहौर की बसंत ने सबको अपने रंग में रंग लिया। अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाने पहुंच गईं। अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की सरबराही में वफ़द बसंत मनाने के लिए पहुंचा। अमरीकी सिफारत खाने के वफ़द ने पतंगबाजी की और खूब महसूस भी हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीकी सिफारती वफ़द को रिवायती पतंगबाजी से रोशनास कराया। वफ़द ने लाहौरी खाने, सकाफती वर्से और मेहमान नवाजी को खूब सराहा। लाहौरियों के साथ गैर मुल्की सफ़ीर और शोबिस इंडस्ट्री के सितारे भी बसंत के दीवाने। जुगन कासिम, अली जरहून, फरियाल खान, अदाकारा कौहर और अदाकारा आमना भी बसंत मनाने पहुंच गईं। पाकिस्तानी अदाकारों ने लाहौर और बसंत को लाजिम व मलजूम करार दिया। बसंत में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद पर वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौरियों को खिराज तहसीन। कहा, आज बसंत फेस्टिवल का आखिरी दिन है, अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। खुशी है, लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौर आज बहुत खुश है। खाबे खाए गए, पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत का जुनून, रंग रंग के लजीज खाबों के साथ, पतंगबाजी के साथ खानों की दावत का भी एहतमाम। मेहमान और मेज़बान पतंगबाजी के साथ खाबों से लुत्फ उठाने में मसरूफ। अंदरून लाहौर रिवायती खानों की मांग में भी जबरदस्त इजाफा। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों से सज गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब इवेंट को भरपूर एंजॉय करने में मसरूफ। मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर रश, पेंटिंग वर्कशॉप्स, पतंगे भी बनाई जा रही हैं। फैमिलीज ने बसंत फेस्टिवल को खूब सराहा। बच्चों ने पेंटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया, खूब एंजॉय किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर इवेंट की खसूसी लाइव ट्रांसमिशन। बसंत के तीसरे रोज भी लाहौर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस दस्तयाब। शहरी ग्रीन बस, मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन पर मुफ्त सफर कर रहे हैं। फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन के वालिद और अहली खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मिशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन और मिशरान का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कबायली अमायदीन ने कहा, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पेम्स अस्पताल आमद। हनीफ अब्बासी ने पेम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर तरलाई धमाके में ज़ख्मी अफराद की अयादत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम दी हैं। एक एक मरीज से सहूलियात के बारे में पूछा, तमाम मरीज मुतमईन हैं। ज़्यादातर मरीजों की हालत बेहतर है, कुछ को आज और कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तरलाई धमाके पर ताज़ियत।
पाकिस्तान से यकजहती का इजहार, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तुर्किया क़यादत का शुक्रिया, दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म का इयादा किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेगा। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड ने भी सानिहा तरलाई की मज़म्मत कर दी है। यूनिसेफ ने सानिहा में शहीद अफराद के लवाहिकीन और कम्यूनिटी से इज़हार ताज़ियत किया। कहा, बच्चों को हर तशद्दुद से सूरत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए, किसी बच्चे को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सानिहा तरलाई में जाँ बहक 33 अफराद में 6 बच्चे भी शामिल हैं। मुल्क में दहशतगर्दी में शिद्दत, PTI की वजह से आए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं, PTI ने 2018 में दहशतगर्दों को छोड़ा। मार्के हक में शिकस्त के बाद भारत की जुर्रत नहीं, इसलिए दहशतगर्दी कर रहा है। कोई शक नहीं, भारत और कल अदम TTP दहशतगर्दी पर एक पेज पर हैं। मौशी और सिफारती पॉलिसी से पाकिस्तान के आलमी सतह पर ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और मौशी इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। आलमी इदारे पर वाज़ेह करते हुए कहा, कलअदम TTP और BLA खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है। सरहद पार महफूज ठिकानों से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। गजा में इजरायली कार्रवाइयों पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा, मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलाइशिया का सरकारी दौरा। मलाइशियन नेवल चीफ एडमिरल ने इस्तकबाल किया। मलाइशियन नेवी हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक मलाइशिया बहरी अफवाज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आज़मीन हज के लिए अहम ऐलान, सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने की आज आखिरी तारीख। वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज वीज़ा के हसूल के लिए बायोमेट्रिक करवाना लाजमी है। आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हसूल मुमकिन नहीं होगा। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, चागी, नौशकी और हरनाई में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, मियांवाली में 9 फरवरी से बारिश मतवक्किल।